हम बलूचिस्तान के जितने भी हीरो हैं, हम उन सब को DHA से के प्लेटफॉर्म से हम उन सब को अपने पास बुलाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि वो हमारे DHA की टीम का हिस्सा हो। NIT का सफ़र और DHA क्वेटा का सफ़र, I hope it will be beneficial for DHA itself, for the customer and the futures to come. I hope this will be a very good start. बलूचिस्तान के जितने भी हीरोज़ हैं, उन तमाम हीरोज़ की जो लिस्ट हमने बनाई हुई है, उस लिस्ट का, उस बारिश का पहला कतरा आज हमारे दरमियान मौजूद है, हमारी बेटी शाज़िया बतूल के नाम से। और जो लोग आप उनको नहीं जानते, आज के बाद इंशाअल्लाह जानना शुरू करेंगे। हम उनके शुक्रगुजार इसलिए हैं कि उस लिस्ट में सिर्फ चंद ख़वातीन और बच्चियाँ हैं, और हमें इस चीज़ की खुशी है कि उन पूरी लंबी लिस्ट में उन्होंने ये मुज़ाहरा किया कि मैं उन सब से आगे हूँ। बस साबित हुआ कि सबसे आगे जाने के लिए टांगों की ज़रूरत नहीं होती, और सबसे आगे जाने के लिए जिस विल की ज़रूरत होती है वो इधर मौजूद है। तो बच्चे, वी आर थैंकफुल टू यू कि यू केम टू अस। हम इंशाअल्लाह आगे आपसे मुलाकात भी करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। मुड़ के आता हूँ ब्रिगेडियर वसीम इरशादुल हक कियानी की वजह से, जो आज हम यहाँ मौजूद हैं। आप में से जो लोग उनको ज़ाती तौर पर नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं ब्रिगेडियर वसीम कियानी को पिछले 28 साल से जानता हूँ, और उन 28 सालों में मैंने उनको आज जहाँ देखा है, ये मैं आप सबसे दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। आप, मैं जो बातें कर रहा हूँ नेट पे चेक कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में ब्रिगेडियर वसीम इरशादुल हक कियानी इस वक्त पाकिस्तान में एक हैं। ये जो हमारा DHA का ट्रांसपोर्टेशन का इम्पैक्ट स्टडी का, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा, मैं उर्दू में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। 1995 में मैं पहली दफ़ा क्वेटा आया था, तो तब भी 3 रोडें थी, लियाकत रोड, डबल रोड और जना रोड। अगर कोई चौथी बनी है तो मुझे बता दें, शायद मुझे ना पता हो। अगर पिंडी जाते हैं तो 1990 से लेकर अभी तक पिछले 31 सालों में एक ही रोड है जो पुराने एयरपोर्ट से लेकर तो पीरवदाई तक जाती है। अगर मैं कराची की बात करूं तो एक ही पुरानी रोड होती थी, शाहराह फैसल। जो मैं बताना चाह रहा हूं, आजकल इस सब्जेक्ट की ज़रूरत इसलिए है कि हम लोगों ने ये देखना होता है कि क्या आप अपने दिन के 12 घंटों में से 6 घंटे सड़क पर रहना चाहते हैं या अपने घर या दफ्तर में रहना चाहते हैं। तो अगर घर या दफ्तर में रहना चाहते हैं, उसके लिए ये स्टडीज़ की जाती हैं, और इन स्टडीज़ की बुनियाद पे हम अपनी सड़कों का प्लान बनाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी नई सड़कें प्लान हो रही हैं, चाहे वो NHA कर रहा है, चाहे वो FWO कर रहा है, चाहे वो NLC कर रहा है, चाहे वो जो मुख्तलिफ शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे LDA हो गया लाहौर में, पिंडी में RDA है, इस्लामाबाद में CDA है, क्वेटा में QDA है, कराची में KDA है, उन सब को जो ट्रैफिक की स्टडीज़ है वो ये इदारा करता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा पाकिस्तान का बेस्ट इदारा और उनके DG साहब आज हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज के दिन के बाद इंशाअल्लाह इनकी टीम परमानेंट हमारे पास यहाँ पे रहेगी, डिप्लॉय रहेगी, और वो हमें जो जितना हम उनसे फ़ायदा लेना चाहेंगे, वो कह रहे हैं आप मांगने वाले बने या अपनी रिक्वायरमेंट्स देते जाएँ, आप देखते जाएँ हम आपके इस DHA की मुकम्मल शक्ल को चेंज करते हैं कि नहीं। तो ये तो थी इनसे मुतल्लिक बात। अपने DHA से मुतल्लिक अभी सिर्फ 2 से 3 बातें करना चाहूँगा। एक, जिस तरह उन्होंने पहले जिक्र किया, पाकिस्तान में हम 8वां DHA हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ हम सबसे छोटा DHA हैं, हमारी उम्र 3 साल है। तो इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर हमारी गलतियाँ होंगी तो वो भी एक 3 साल बच्चे वाली होंगी, इसलिए वो गलतियाँ हो सकती हैं, वो मस्तियाँ नहीं होंगी। तो हम 3 साल की उम्र के साथ जो पाकिस्तान का बेस्ट इदारा है, उससे अपने लिए अपना ट्रैफिक प्लान, अपना ट्रैफिक इम्पैक्ट, अपना ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट प्लान सारा का सारा इनसे बनवा रहे हैं। आप में से जिन लोगों को अभी तक खबर नहीं है, आज मैं ये खबर आपके साथ ब्रेक कर देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। आप में से जिन लोगों का ये ख्याल है कि हमारा DHA का मौजूदा गेट जो है ये इस DHA का वाहिद गेट होगा, वो गलत है।
ये एक्चुअली इस DHA का वाहिद गेट नहीं है, ये इसका चौथा या पांचवा या छठा गेट है। जो इसके पहले 3 या 4 गेट होंगे वो हमें इन्होंने बना के देने, डिज़ाइन करके देने, और हमने इस DHA के चारों तरफ गेट लगाने, ताकि अगर कोई ऊपर से आता है तो वो उस गेट से दाखिल हो, कोई इधर एयरपोर्ट रोड से जाना चाहे तो जो भी मौजूदा रोड है यहाँ से दाखिल हो। ये मेरी एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो इनसे मुतल्लिक थी और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगली इम्पॉर्टेंट बात दोबारा जो अगेन DHA से मुतल्लिक है, हमारे स्टाफ से मुतल्लिक है। हम लोगों का दोबारा कह रहा हूँ वर्कलोड बढ़ा हुआ है। मैं ख़ुद तकरीबन 4 से 4.5 घंटे सो रहा हूँ आजकल 24 घंटों में। तो आप में से कुछ लोग कह सकते हैं सर आप बूढ़े हैं, आपको 4 से ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। एग्रीड, इत्तेफाक है आपसे। मुझे रिक्वेस्ट है, हमारी मुश्किल 6 महीनों में से 4 गुजर चुके हैं, अभी हमारे आखिरी 2 महीने जा रहे हैं, 60 डेज़ हैं हमारे, ये हमारा काउंट डाउन है। इसलिए रिक्वेस्ट है इन 60 दिनों तक अपनी टांगों पे खड़े रहना और काम करना। 60वें दिन इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, आप कहेंगे सर अभी तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो 60वें दिन से हमारी नीचे की उतराई शुरू हो जाएगी। आखिर में मैं दोबारा एक दफ़ा फिर ब्रिगेडियर वसीम इरशादुल्लाह कियानी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इतना दूर से हमारे पास आए हैं। इसके बाद भी वो हमारे पास आते रहेंगे इंशाल्लाह, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह के हम जितने भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इन सब का सबसे पहले पाकिस्तान को, उसके बाद बलूचिस्तान को, उसके बाद क्वेटा को, उसके बाद क्वेटा के लोगों को, और उसके बाद हम लोगों को जो क्वेटा के लोकल नहीं है, अगर कोई चीज़ बची हमें फ़ायदा हो, और इसी तरतीब से। तो हम सब दुआ गो हैं और इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। अब ये ट्रैफिक स्टडी जो करवाई गई है या करवाई जा रही है, जो हमने ऑलमोस्ट शुरू कर दी है, उसका फ़ायदा क्या होगा DHA क्वेटा को? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम अगले 30 साल की प्लानिंग करके दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। ये एक समझने की बात है कि अगले 30 साल, यानी अगर हम 2022 में इसको बेस ईयर कंसिडर किया जाए, उससे शुरू करें, तो अगले 30 साल इन 3 डिफरेंट 10 years traffic horizons, we will predict the volume, we will predict the quantum of traffic within and outside DHA. Outside का मतलब है कि right at the boundaries and the outskirts of DHA, कि उनका क्या इम्पैक्ट DHA के ऊपर होगा और DHA का इम्पैक्ट उन पर क्या होगा। ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है, बल्कि ट्रैफिक हादसात में भी नुमाया कमी वाक़ई होती है। DHA क्वेटा को इब्तदा से ही स्मार्ट सिटी के तर्ज पर डिज़ाइन किया जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट इस प्लानिंग का एक अहम जुज़ है।